हाँ, प्रणव तो उत्तम है, क्योंकि ओमकार के उच्चार में ध्यान कहीं फोकस नहीं होता, स्वयं में ही जाता है। ओमकार आपकी आत्मा है। और मंत्र जपने का उत्तम विधान, अपने होने के एहसास में रहो और मंत्र जपो। अपने होने के एहसास में तो मंत्र जागृत हो जाता है बहुत जल्द। कोई भी मंत्र हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, ओम हो, बट फोकस अपने होने के एहसास में। हाँ हाँ हाँ। मंत्र का एक भाव होता है, शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ, और उस भाव का एक लक्ष्य भी होता है। मैं हूं सबका लक्ष्य है आपकी आत्मा। लक्ष्य कभी नहीं भूलना, तो लक्ष्य में एक टकटकी लगी रहे, है ना, और वो चैंटिंग करते रहो। अपने होने का एहसास, उसमें एक टकटकी लगी रहे, एक प्रेम से। तो सीता बोलती है ना, नाम तुम्हारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। यानी जब वो अशोक वाटिका में कैद रहती हैं, तो नाम तुम्हारो दिवस निसी, दिन रात तुम्हारा नाम जपती हो, और ध्यान, तुम्हारे ध्यान का एक टकटकी लगी रहती है, वो कपाट है, ताकि कोई और चीज प्रवेश न कर सके। तो ध्यान स्वयं में और चैंटिंग चलती रहे, तब वो इम्पैक्ट करता है, ओरिजिनल। हाँ, सुंदर है वो। ध्यान प्रक्रिया में आपने बताया अनुभव, अनुभव प्रक्रिया और अनुभव करता, ये तीनों को इग्नोर करना है। और वही देखेंगे कि मैं हूं के में जो प्राइम वर्च्यू है, मुख्य गुण है, ज्ञान, आनंद, अनंतता। एक्चुअली मैं हूं में, मतलब ये मैं समझना चाहता था कि अब अनुभव हाँ, को भी। तो मैं हूं, देखो, मैं यानी आत्मा भगवान, है ना। तो मैं देह सहित भी हूं, देह से रहित भी हूं, आनंद सहित भी हूं, आनंद से रहित भी हूं, शांति, प्रेम, ज्ञान, सर्व सहित और सर्व से रहित। रहित मीन्स जब ये नहीं है तब भी मैं हूं। जैसे जब देह नहीं है तब भी मैं हूं। मेरे में आनंद, शांति तो अविरत अनंत काल तक रहने ही वाला है। हाँ, उससे मैं मुक्त तो हो नहीं सकता। ये जो मेरे ना 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 ना, ये गुण है, वो नहीं बोल रहा हूं कि ये गुण नहीं है। आत्मा में सच्चिदानंद है,
साइलेंस है, प्रेम है, ज्ञान है, ये सारे गुण हैं। लेकिन आप गुणातीत भी हो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये तो है ही है, बट केवल यही नहीं है, इससे भी परे आप हो, इससे भी ज्यादा आप हो, ऐसा समझ लो, है ना। ये सब +1 है आप में, है ना। और बट आप इससे भी सुप्रीम हो, ये कहने का सेंस है। यस, हाँ जी, हाँ हाँ, उनको पूछ लेने दो, फिर आप पूछिएगा। हाँ जैसे एहसास की अनुभूति है, हाँ, वो अवलंबन पर है तो तुरंत मदद मिलती है एहसास में जाने की। जैसे आपकी हाजिर है तो एहसास की अनुभूति है, संगीत सुन रहे हैं तो एहसास में आ जा रहे हैं, लेकिन कुछ किए बगैर अपनी एहसास की अनुभूति सरलता से कैसे करनी चाहिए? हाँ, तो कुछ किए बगैर भी मैं हूं ना। लेकिन वो एहसास की वो अनुभूति तब बाहर नहीं निकल आती, तब मन हावी हो जाता है। हाँ, मन इसलिए हावी होता है क्योंकि आप अपने से एग्री नहीं करते हो कि मैं बगैर कुछ किए भी हूं। भाई आप हो, कुछ करके हो कि बगैर कुछ किए हो, बताओ। बगैर कुछ किए हो ना। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ये समझ के हो कि ये बगैर समझे भी हो? बगैर समझे, हाँ, दोनों हो ना। बगैर समझे आप हो, बगैर किए, बगैर सोचे भी आप हो, सहज में जो आप हो अभी के अभी, यानी बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो अभी के अभी, वही परमात्मा है। हाँ, फिर से इसको लो। आप कुछ करके हो कि बगैर किए हो? आप कुछ सोच के हो कि बगैर सोचे हो? असोचे हो ना आप। आप कुछ समझ के हो कि बगैर समझे हो? बगैर समझे भी मैं हूं ना। यस। और आप फ्यूचर में हो कि अभी हो? तो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो अभी के अभी, उससे एग्री हो जाओ। वही परमात्मा है, अभी के अभी। तू अभी हो जा सुखी जनक, अभी हो जा सुखी। मैं देह हूं, इसको बोध की तलवार से काट दे। हाँ। मैं देह हूं, इसको मैं बोध हूं की तलवार से काट दे और अभी हो जा सुखी। तो मैं बोध हूं,
मैं देह नहीं हूं, तो जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। अब देख लो कहां बोध नहीं है। आकाश बोध हो रहा है, धरती, अज्ञात, भीतर बाहर, बोध ही बोध है ना। बोध को ही आप आकाश बोले, धरती, भीतर बाहर, हर जगह बोध ही बोध है, ज्ञान ही ज्ञान है। मक्खी को भी ऐसे उड़ाओ तो उसको भी ज्ञान है ना, हटती है। तो हर जगह क्या है? और मैं कौन हूं? बोध हूं, बोलो ना। तो जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। तो मैं बोध हूं, इस तलवार से काट दे अज्ञानता को, देहाभिमान को। तो जहां जहां बोध है वहां वहां, क्योंकि मैं बोध हूं। इसको जियो। जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। जहां जहां शांति है वहां वहां मैं हूं। मैं शांति हूं, इस तलवार से काट दे देहाभिमान को। और देखो शांति कहां नहीं है यार, आप कहां नहीं हो। जहां जहां शांति है वहां वहां मैं हूं। उठा तलवार और काट दे। आप खुद को देह समझते हो, बस उसी को करेक्ट करना है। आप बोध हो, आप शांति हो, आप सत्य हो, है ना। आप शांति हो तो फिर शांति केवल इधर ही थोड़ी ना, बॉडी के अंदर सर्वत्र है ना। बोध सर्वत्र है। तो जहां जहां शांति है वहां मैं हूं। ये हुई ना बात। हाँ जी। ना ना ना, सूक्ष्म शरीर से निकलना बहुत ही कॉमन चीज है। एक्सीडेंटल भी लोग निकल जाते हैं, एक्सीडेंटल भी लोग निकल जाते हैं, है ना। मैं तो कुछ प्रयास नहीं किया, मैं तो बचपन में ऐसा लेटा रहता था तो निकल जाता था सूक्ष्म शरीर एकदम सहज में। हाँ, और सुन लो पहले, है ना। सूक्ष्म शरीर का निकलना कोई अचीवमेंट नहीं है, हमेशा याद रखना। हाँ, उससे आपको एक चीज का कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इतना जरूर होता है ना। और जैसे सपोज अभी आप सब मर जाओ, कोई दुर्घटना हो जाए, है ना,
मरने के बाद भी आपकी फीलिंग सेम रहेगी, जो अभी फीलिंग है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मर गए। सेम बॉडी निकल जाएगी, फिर जो डिजायर है फिर वो गर्भ ले लेगी, वो रोटेशन चलता रहता है। तो सूक्ष्म शरीर के पावर्स हैं। मैं निकल जाता था तो ऐसे घूमता रहता था। मेरी चलने की आदत थी बॉडी की, मेरे को पता नहीं था कि सूक्ष्म शरीर उड़ भी सकता है। फिर उड़ के देखा मैं, उड़ने लग गया। दीवार से क्रॉस होना, ये वो, मतलब वो कॉमन चीज है। बट सूक्ष्म शरीर निकलने से मेरे को कोई तृप्ति नहीं हुई। और उसमें आप जो भी भाव करोगे वहां पहुंच जाओगे। मैं चंद्रमा का भाव किया, चंद्रमा में पहुंच गया। ऐसा ही बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मेरे लाइफ में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आया। क्या है, मैं बोला, उल्टा इस बॉडी की उम्र कम हो गई, ये बाहरी बॉडी की। हर चीज एक कीमत मांगती है। हाँ, इन चक्करों में मत पड़ना। सूक्ष्म शरीर ये वो कुछ काम का नहीं। हाँ। फिर कारण शरीर, उससे मैं और दूर तक गया। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कई पृथ्वियां देखा। ऐसी पृथ्वियां देखा जहां अंधकार जलाया जाता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश रहता है। सोने के लिए अंधकार को क्रिएट किया जाता है। इवन मैंने ऐसी पृथ्वी भी देखी जहां 3-4 ही अज्ञानी और बाकी सारे बुद्ध हैं, और सबको मैंने प्रणाम किया। मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा आया ना कि ये भी संभव है। यहां जैसे 3-4 बुद्ध होते हैं और बाकी अज्ञानी होते हैं। उस समय मैं भी अज्ञानी था, पता नहीं मेरे को वो विजन कैसे खुल गया, कैसे मैं जाके देख लिया। मैं सबको प्रणाम किया। उसमें से 2-4 की दृष्टि मेरे ऊपर थी और उनको फिर से प्रणाम किया। और मैं प्रश्न पूछा उनसे कि ये 3-4 अज्ञानी क्यों हैं। और वहां की अपनी अलग लैंग्वेज थी, ये यहाँ की लैंग्वेज नहीं है इस धरती की। वो अपनी लैंग्वेज में बोले, लेकिन मेरे को उत्तर अपनी लैंग्वेज में मिला, है ना। ये लीला के लिए है बोले 3-4 अज्ञानी, ताकि लीला चलती रहे। हाँ, बट मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा क्या है, उससे भी मेरे को तृप्ति नहीं मिली। मेरा बुद्धत्व कहाँ है यार। मेरे को तो मेरे हाथ में चाहिए ना। कोई तृप्ति नहीं मिली मेरे को। हाँ, मेरा ये खुजली मिट गई, ये देख लूं, वहां पहुंच जाऊं, ये लोग, वो लोकांतर, ये हट गया। ये जरूर हुआ, क्योंकि जब आप ये सब देख लेते हो ना, तब आप फिर देखने वाले में आ जाते हो।
जब आप सब देख लेते हो तो देखने वाले में आ जाते हो अपने आप में। चित शुद्धि करने के लिए हम्म चित शुद्धि आपने बोध तो कर लिया। सुनो तो अभी पूरा तो करने दो मेरे को। हाँ। देखो, प्रश्न पूछने की मर्यादा होती है, पहले सुन तो लो फिर पूछना, है ना, ताकि पूरा ही बता दूं क्या पता मैं। इवन मैंने बहुत सारे डायमेंशन देखे बचपन से, भूत प्रेतों के डायमेंशन। 6-6 महीने तक मैं सोया नहीं, चलते फिरते मेरा ऐसा विजन खुल गया था कि वो चलते फिरते दिखते थे, क्रॉस हो रहे हैं जैसे मनुष्य क्रॉस होते हैं ना। सीढ़ियां उतर रहा हूं तो वहां बैठे हुए, कोई चीख रहा है, कोई क्या। पूरी निगेटिविटी का जो चरम होता है ना, वो देखा मैं। और मैं बड़ा नास्तिक जैसा था एकदम। उस समय उतना श्रद्धा नहीं होती थी मेरे को, और ओशो अगर भी पढ़ता था तो थोड़ा सा मेरी गलत समझ के कारण, ओशो के कारण नहीं। तो फिर मैं लाया एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसा मैं सुना था, पढ़ा बड़ा था। मैं लाया, भाव से झुक गया, बस अब तू जान। अब तो मर ही जाऊंगा, 6 महीने से ढंग से सोया ही नहीं हूं, बचा ही नहीं है, और उपाय ही नहीं था मेरे पास। छोटी सी मूर्ति, अब तू जान, मैं बोला, बस झुक गया। मेरे को कोई पूजा पाठ नहीं आता, कुछ आता नहीं है, तू जान। उस मूवमेंट के बाद वो पूरा आउट हो गया, सब गायब, वो निगेटिविटी। फटकते नहीं फिर कभी भी ये सब। और मेरे को पता है मैंने क्या क्या देखा है। और उस मूवमेंट के बाद मेरे को देवी देवताओं के दर्शन शुरू हो गए। मैं शिव से ऐसे डायरेक्ट बात किया हूं। गणेश मेरे बॉडी में उतर के मेरे से टॉक किए। तो वो विजन खुल गया, पवित्रता ही पवित्रता, एकदम दिव्यता। सबको प्रणाम भी करता था, आशीर्वाद लेता था, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं होती, मैं तृप्त नहीं हुआ। तो लास्ट में मैं में ही तृप्त हुआ। और एक चीज जाना कि मैं के अतिरिक्त सब कुछ स्वप्न है। देखे स्वप्न अनेक प्रकार, निगेटिविटी भी पॉजिटिविटी भी, ये सब स्वप्न है। शिव स्वप्न नहीं है बोल रहा हूं मैं, गलत नहीं समझना। शिव का जो मैं है वो असली शिव है, वही आपका मैं है, वो परम जागरण है, वो स्वप्न नहीं है। जो सरफेस है ना, तो आपको जो भी फाइनल है ना, अपने आप में ही तृप्ति मिलेगी।
कुछ भी कर डालो, देख डालो, पालो, तृप्ति तो तृप्ति में ही होगी ना, और तृप्ति तो मैं ही हूं। हाँ, बाकी सब बहुत बहुत कहानियां हैं, बाकी सब किससे कहानियां हैं। यस, हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे आप? नारी लोग बोलते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, अनमोल है, तो इसी जन्म में पूर्ण चित्त शुद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? चित्त में रहो ही मत, शुद्धि हो जाएगी। आत्मा में रहो। मेरे डायरेक्ट उपाय हैं, अपने होने के एहसास में रहो, सब शुद्धि हो जाएगी। ठीक, और आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मेरे को यही बोध मिला कि इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पानी देना। और कोई सवाल किसी का? क्योंकि हम क्या चाहते हैं ना कि परमात्मा कोई और निकले, मैं न निकल जाऊं। कहीं मैं ही परमात्मा न निकल जाऊं। हाँ। और मैं ही निकलता है भैया, और कहीं नहीं निकलता। हमारा ये सबसे गंदा ट्रैप है कि परमात्मा कोई और ही निकले, मैं न निकल जाऊं। हाँ, जैसे कोई और बुद्ध मिले आपको, वैसी कोई और परमात्मा मिलेगा, करोगे क्या यार? इतनी बुद्धि तो रखो। आप में जब तक अवतरण न, हाँ, आप में हुआ फिर सब में हो जाता है, ये भी है। जैसे आप दुखी होते हो ना, तो सब दुखी दुखी सा लगता है। आप आनंदित होते हो, सब आनंदित। वैसे आप प्रभु होते हो तो सब प्रभु हो जाता है। आप देह हो तो सब में देह भाव दिखता है, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध। मन हो तो सब में अच्छा बुरा दिखता है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये इनलाइटेंड है ये नहीं है। और आप आत्मा हो तो सब आत्मा है। हाँ, सब आप ही की आत्मा है। तो हो गई चित्त शुद्धि।
तो अहंकार मिटता है तो परमात्मा प्रकट होता है, यानी अहंकार रूपी मैं मिटता है तो आत्म रूपी मैं प्रकट हो जाता है, परमात्मा रूपी मैं प्रकट हो जाता है। और असल में मैं ही प्रकट है। देख लो ना, अभी कौन प्रकट है, अभी कौन उपस्थित है? मैं ही उपस्थित हूं ना। अरे कौन मौजूद है अभी? मैं मौजूद हूं ना। कोई चित्त मौजूद है क्या? मन, शरीर, कोई अनदर गॉड? मैं मौजूद हूं ना, और सदा से मौजूद हूं। मैं कभी बेमौजूद होता ही नहीं, होता ही नहीं। मैं ही मौजूद हूं ना। बस मैं को छोड़ के ना आपका इंटरेस्ट हजार चीजों में है, वही आपके भटकने का एकमात्र कारण। मौजूदगी आपकी है, उपस्थिति आपकी है, होना आपका है, एहसास आपका हो रहा है। आप तो मामू बन रहे हो। और क्या हो रहा है? मामू बन रहे हो आप, बनाने वाले भी हैं। तो भाई सुबह हो गई मामू। और कब तक मामू बनोगे भाई? हाँ, बहुत हो गया। सिंपल लैंग्वेज में टैली किया करो, जैसे सत्य का कभी अभाव नहीं होता, ठीक है? तो कौन सी चीज ऐसी है जिसका अभाव होता ही नहीं है? स्वयं का, है ना, मैं का। और आप देख लो, बाकी सब का अभाव हो जाता है, शरीर का, मन का, बुद्धि का, संसार का, आपके कल्पना के भगवान का, जो भी दृश्य दिख रहे हैं सबका। अज्ञात का भी अभाव होता है, जब ज्ञात में रहते हो अज्ञात का अभाव हो जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का भी अभाव होता है, सबका तो अभाव हो जाता है। जो बुद्धत्व आपको मिलेगा वो बिछड़ जाएगा, उसका मिलना ही बता रहा है ना कि वो पहले कहीं था ही नहीं वहां पे, फिर बिछड़ेगा वो, उसका भी अभाव हो जाता है, मिलने वाले बुद्धत्व का। तो सबका अभाव हो जाता है, तो क्या बचा? मैं का अभाव एक क्षण को नहीं होता। मैं कभी अब्सेंट होता ही नहीं। आपके देखो सही गलत भी बदलते रहते हैं, लेकिन मैं बदलता है क्या?
देह बदलती है, कितनी चीजें बदल गई बचपन से अभी तक, आप तो एज इट इज हो। तो जो अनचेंजेबल पॉइंट है वही तो फाइनल ट्रूथ है ना, वही तो परमात्मा होगा ना, तो आप ही तो हो। इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? असली आनंद क्या है बताओ? आनंद आनंद बोलते हो, जिससे कभी आपका वैराग्य न हो, वही असली आनंद है। आपके मैं से आपका कभी वैराग्य होता है? आपका मैं ही तो असली आनंद है। मैं ही आनंद है, होना ही आनंद है आपका, जिससे आपका कभी वैराग्य नहीं होता। सत्य आप हो, आनंद आप हो, चैतन्य आप हो। किसी को भी लगता है क्या मैं डेड हूं? जीवंतता है ना, चैतन्यता है, सच्चिदानंद आप हो। आप बाहरी सौंदर्य से देर अबेर बोर हो जाते हो, उगता सूरज, फ्लावर्स, सुंदर स्त्री पुरुष, तितलियां, देखोगे देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय के बाद बोर हो जाते हो। असली सुंदर आपका होना है। अपने आप से आज तक कोई बोर हुआ क्या? मन देश में बोरियत है, अपने आप में बोरियत नहीं है, वरना आप अपने आप से हट जाते। जहां बोर लगता है वहां से आप हट जाते हो ना, यार अब ये सूर्य तेज हो गया है, हटो यहां से। अपने आप में अगर बोरिंगनेस होती तो आप वहां से हट जाते। अपने आप से आज तक कोई भी बोर हुआ ही नहीं। जिसका कोई इनकार न कर सके वही परमात्मा होता है। कोई धर्म इनकार न कर सके, कोई इंसान इनकार न कर सके, कोई देवी देवता इनकार न कर सके, कोई राक्षस इनकार न कर सके। क्या है ऐसी चीज? अपना इनकार राक्षस भी कैसे करेगा, देवी देवता भी कैसे करेंगे, आप भी कैसे करोगे? जिसका इनकार कोई कर ही नहीं सकता वही परमात्मा है। तो अपना इनकार कोई कर ही नहीं सकता ना यार। तो जिसके पास शक्तियां हैं ऐसा नहीं, जिसको शक्ति की जरूरत ही नहीं है वही मैं हूं। सर्वशक्तिमान को शक्ति की जरूरत नहीं होती, जीव को शक्ति की जरूरत होती है। आत्मा समस्त शक्तियों का स्रोत है, सर्वशक्तिमान है, उसको जरूरत नहीं है ये सब चिल्लर की। हाँ। तो हर साइड से तो आप ही सिद्ध हो रहे हो, बिल्कुल ना। तो कोई और परमात्मा चाहिए क्या? मामू बनना छोड़ो, बस बहुत बन गए मामू। जिसको जिसको कोई, आपको बस ना प्रश्न उत्तर का वो है, थोड़ा आप शांत रहें। जिसको कोई न देख सके वही परमात्मा होता है। मैं को कोई देख सकता है? मजाल है किसकी? बोलो, बात खत्म ना यार। देखने वाले को कोई देख सकता है ना?
बाकी सब आप देख सकते हो, वो परमात्मा नहीं है। जो दिख जाए वो परमात्मा नहीं है। तो ये जन्म, अनंत जन्म कितना ही ले लो, फाइनल ट्रूथ आपको अपने में ही आना है ना? जहां हो वहीं आना है, जहां हो वहीं आना है। तो उस स्थिति का अनुभव करो जिस स्थिति में हमेशा रहते हो। तो आप हमेशा कहाँ रहते हो? अपने आप में ही हमेशा रहते हो ना। बाकी जगह कभी कभी रहते हो, है ना? तो जहां हमेशा रहते हो अपने आप में, जहां हमेशा रहते हो वहां हमेशा रहो ना। हाँ बोल रही है। सही है। जहां हमेशा रहते हो वहां हमेशा रहो ना। आप कभी कभी वाली चीजों में क्यों जाते हो? तो हमेशा में हमेशा रहो। तो आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। सब कभी कभी है, सब। स्त्री पुरुष कभी कभी बनते हो, पति पत्नी कभी कभी बनते हो। शादी से पहले थे क्या पति पत्नी? फिर माता पिता कभी कभी बनते हो, जीव भी कभी कभी बनते हो। ये सब कभी कभी है। साधक भी कभी कभी। होते हो हमेशा। होते हो हमेशा, हमेशा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ पूछ लो बेहिचक, बस जो पूछ लिए हैं वो दोबारा नहीं पूछेंगे। हाँ, और कोई? नहीं है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। सबसे सौभाग्यशाली वही है जिसके पास प्रश्न नहीं। हाँ, आ गया। हाँ हाँ बताओ। उत्तर दे दिया। तो आप सुने ना, जिसका कोई नहीं उसका तो आप एक चीज देख लो, मैं सबका है कि नहीं? सब में है और सबका है। हर साइड से वहीं आओगे। क्यों पांडे जी, जमता ना? तो मैं बताना पड़ रहा है यार, कितनी मजबूरी है मेरी।
समझो ना, मेरा भी दुख समझो। मैं बताना पड़ रहा है, अब मैं की करा। मेरा मजबूरी ये है कि मैं आपको और कुछ बता नहीं सकता, अधर्म हो जाएगा वो, है ना। और आप मैं को सुनना नहीं चाहते। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो मैं को सुन लो ना यार, प्लीज। अरे भाई, समझ में जिसको नहीं आता है ना, उसकी लॉटरी लग गई। जो समझा वो चूक गया। अच्छा है ना, चाय पी लो। अरे अभी से पहले मैं हूं, अभी बाद में है। तो मत समझो ना, थोड़ा ना समझी से एग्री हो जाओ। समझने का प्रयास ही यहाँ बाधा है ना। थोड़ा देर ना समझ होके बैठो, एकदम समझना ही नहीं है बोलो बस। क्या बोलोगे? मैं समझाऊं बोलूं तो तब भी क्या बोलोगे? यस। क्योंकि मैं समझ की वस्तु नहीं हूं। हाँ, ना समझ होके बैठ जाओ बस। ना समझी भी एक किस्म की समझ है ना। तो ना समझी में बैठो। लेकिन मेरे को बड़ा विचित्र लगता है, एक बात बताओ आप लोग, जैसे आप स्त्री हो तो वो समझाना पड़ेगा क्या? आप पुरुष हो, समझाना पड़ेगा क्या? आप हो, वो क्या समझाना पड़ेगा क्या? इसमें क्या है? डैम इजी। यस। समझना नहीं समझना जाए जहन्नुम में, मैं तो हूं ही साला। हाँ, अरे अपन तो है ना। हाँ। यस। अरे डॉन से भी किसी से पूछो तो बोलेगा अपन तो है बेड़ू। इसमें तो बात ही नहीं है ना, कुछ समझने नहीं समझने का है ही नहीं। समझे क्या? तो आप मैं को छोड़कर कुछ और समझना चाहते हो, इसलिए मैं समझ नहीं आऊंगा। हाँ, कभी नहीं आऊंगा।
मैं आप में होते हुए भी प्रतीत नहीं होऊंगा, क्योंकि आप मैं को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, बुद्धि को प्रायोरिटी दे रहे हो, समझ को, दूसरी चीजों को। तो मैं तो चला, बाय।